हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में प्राप्त होने वाले, हिंदी साहित्य में प्राप्त होने वाले अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उसके बारे में आज देखेंगे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो 1965 से हुई है। और पहले यानी कि जो हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं और चिदम्बरा इनकी रचना है। और 1968 में जो चौथा था ये जो इनको पुरस्कार मिला है। ये पूरे भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा है हिंदी, और हिंदी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। उर्वशी दिनकर जी की रचना है और दिनकर जी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि कहलाए हैं। और स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय जो राष्ट्र कवि कहे गए हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। दिनकर जी को 1972 में 8वां पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 1978 में इनको 14वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये एक महिला है और ये एक ही महिला है जिनको किसी एक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1982 में इन्हें 18वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। और 1984 के बाद में जो 1984 से जो मान लीजिए 1984 के बाद ये पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान दिए जाने पर होता था। तो इससे पहले तो किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, जैसे यामा है, कितनी नावों में कितनी बार है, उर्वशी है, चिदम्बरा है, ये एक कृति पर इनको पुरस्कार दिया जाता था। किंतु 1984 के बाद ये उसके पूरे जीवन में उसकी जो क्या मतलब योगदान रहा है पूरा उसको एनालाइज किया जाता था। संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता जी को 1992 में 28वां पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। संपूर्ण साहित्य के लिए निर्मल वर्मा जी को, ये पंजाबी के एक कवि हैं, इनको संयुक्त रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1999 ये 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। संपूर्ण साहित्य पर ही कुंवर नारायण जी को 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। और ये पहले कवि हैं जिनको 7 लाख, तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा ठहर कर। संपूर्ण साहित्य अमरकांत श्रीलाल शुक्ल इन दोनों को 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। संपूर्ण साहित्य कृष्णा सोबती को 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 1965 में जब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है ना, तो इसके लिए 1 लाख की धनराशि दी जाती थी। 1 लाख की एक वाग्या देवी की मूर्ति, वाग्या देवी की कांसे की मूर्ति दी जाती थी और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, ठीक है ना। और 2005 से इनकी जो राशि कर दी गई वो 7 लाख कर दी गई थी। और कुंवर नारायण जी जो हैं उन्होंने 7 लाख राशि प्राप्त की थी, जो हिंदी के मतलब पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने 7 लाख की जो धनराशि प्राप्त की थी। इससे पहले 1 लाख दिया जाता था
तो भाग्य देवी की प्रतिमा वैसे दी जाए और वैसे ही प्रशस्ति पत्र दिया जाता रहे। और आज के समय में हम बात करें तो 11 लाख की धनराशि और भाग्य देवी की कांस्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद देखने के लिए, इतना समय दिया आपने। थैंक यू।